हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के क्या रूल्स होते हैं और कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे ग्रेजुअली हम इंग्लिश बोलना फर सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो समझने की बात ये है कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो वो जब घुटनों के बल खड़ा होता है तो वो पहले चलना सीखता है, भागना नहीं। इसी तरह से इंग्लिश का भी यही रूल है कि आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि इसको पहले आप सुने। सुनने से आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, मतलब कुछ शब्द आएंगे जिसको आप समझेंगे, अच्छा ये एक वर्ड आज पता चला है तो चलो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, या कोई सेंटेंस है या कोई फ्रेज़ है जो कहीं इस्तेमाल हुआ, वो कैसे इस्तेमाल हुआ, फिर आपने उसको कैसे अपने बातों में उसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंग्लिश को आपको अपना पार्ट ऑफ डेली रूटीन बनाना होगा कि बातों में, कॉन्वर्सेशंस में, आप अपने बच्चों के साथ अगर बात कर रहे हैं या हस्बैंड एंड वाइफ भी बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलें तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मोटी मोटी किताबें या जाड़ा किताबें लेके शुरू कर देना है कि अच्छा लाओ भाई तो हम अंग्रेज़ी सीख ही लेंगे और वो आ ही जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आई वॉज़ वेरी बैड एट इट। मैं इंग्लिश में मैंने बहुत कम स्कोर किया था अपने 10th में, बट आई रियली वर्कड ऑन इट। आई रियलाइज्ड कि इस पर कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट किया जा सकता है ताकि हम कॉन्फिडेंटली 4 लोगों के सामने बात कर सकें। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि यू हैव टू यूज़ योर लैंग्वेज स्किल्स, स्पेशली इंग्लिश, टू कम्युनिकेट। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, घर में सबके पास होता है, वो है आपका टेलीविज़न। तो अगर आपका वेरीड इंटरेस्ट है, जैसे कि कुछ लोगों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, कुछ लोग बिज़नेस न्यूज़ देख रहे होते हैं, कुछ जनरल न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप उसको इंग्लिश चैनल्स देखें। जैसे कि अगर आप बिज़नेस न्यूज़ देख रहे हैं, जी बिज़नेस चला है या कोई भी XYZ बिज़नेस चैनल चल रहा है जो आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में हो या हिंदी में हो, प्लीज़ स्विच टू द इंग्लिश चैनल्स एंड ट्राई एंड सिट। ऐसा नहीं कि चलते फिरते के बस चला दिया और आप किचन में काम करें, नहीं, आप बैठ के उसको सुनिए अच्छे से। इंडियन चैनल्स में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश में आते हैं चैनल्स, इंग्लिश जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह। हालांकि आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी ऑफ द चैनल्स, बट मेरे हिसाब से NDTV के बहुत अच्छे होते हैं, क्लैरिटी होती है। और भी बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं जिसमें आप न्यूज़ ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश में, मतलब न्यूज़ प्रेफर करते हैं देखना, तो आप प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स पे स्विच ओवर करिए अपने रीजनल लैंग्वेज से, हिंदी से। तो आपको धीरे धीरे उनमें बहुत सारे शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं जो आपको आप नॉर्मली समझने लगेंगे कि अच्छा ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं आप अटके तो आप उसकी मीनिंग देख सकते हैं ऑनलाइन डिक्शनरी में, या घर में अगर आपके पास डिक्शनरी हो। दूसरा जो सबसे इजी तरीका है सीखने का वो ये, अच्छा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आती हैं, आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखें, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक पे आती है, डिस्कवरी चैनल्स पे आती है। rather than listening to the Hindi version or the regional version, please switch into the English channels and try and learn and listen. Listening is a very important skill. जब आप listen करते हैं, आप when you hear the sentences, आपको कि वो दिमाग में रहती है और आप फिर धीरे धीरे उसको अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करने लगते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हालांकि आज का वर्ल्ड जो है एक डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन जैसे मैं अपने ज़माने की अगर बात करूँ तो न्यूज़पेपर वाज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस। बिकॉज मुझे याद है कि हमारे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर आता था, तो उसको मैं ज़ोर ज़ोर से मिरर के सामने खड़े होकर के न्यूज़ पढ़ा करती थी। आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है तो प्लीज़ उसको लीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपके समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, कहीं आप अटक रहे हैं, प्लीज़ आप अपना फ़ोन यूज़ कीजिए, उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, या कोई अगर कहीं अटकल है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने लगेंगे, आपको एक फ्लुएंसी नहीं आएगी इंग्लिश में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू गेट इनटू दिस प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग
द न्यूज़पेपर। वो नहीं हो रहा है तो पहला तरीका जो तो बेस्ट है, जो आप टीवी पे देख सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने अपनाया था वो था इंग्लिश सीरियल्स। आप डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखना शुरू करें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करें, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना शुरू करें। ये जो एक ऑडियो विजुअल तरीका है, उससे बहुत जल्दी आपके इंग्लिश स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि आगे कैसे आपको और चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से आप पहले तो सुनना, उसके बाद फिर बोलना शुरू करेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है। अच्छा, अगर आप इंग्लिश चैनल्स में न्यूज़ देख रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप सबसे पहले BBC न्यूज़ देखें। आई एम नॉट इंडोर्सिंग द चैनल, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ कि उनकी जो इंग्लिश एक्सेंट है, इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सेंट जो हमें समझ में आएगी, क्योंकि इंडियन एक्सेंट इज़ अ वेरी न्यूट्रल एक्सेंट। वी डू नॉट हैव अ ब्रिटिश और एन अमेरिकन एक्सेंट। अमेरिकन में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लैंग होता है, तो वो समझ में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो आप लेटर ऑन जब आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, उनका ब्रेक नहीं होता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में मेरे हिसाब से। ब्रिटिश वाले थोड़ा स्लो बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, और क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल पैटर्न है इंडिया का जो फॉलो होता है, वो ज़्यादातर ब्रिटिश पैटर्न से इंस्पायर्ड है या लिया हुआ है, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। एंड आपको कोई एक्सेंट नहीं अपनाना है, आपको अपना न्यूट्रल एक्सेंट ही रखना है, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट एक्सेंट विच वी हैव, जिससे आप अपनी बात को क्लियरली सामने बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि इंग्लिश में प्रेफर्ड है कि आप ये इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में BBC को प्रेफरेंस दें। उसके बाद अगर आप चाहें तो अल जज़ीरा है, या अपनी इंडियन में वियॉन एक करके न्यूज़ चैनल है, उसको भी देखें। उसमें आप टिकर्स भी पढ़ें, क्योंकि टिकर्स पढ़ने से आपके दिमाग में रजिस्टर होगी वो स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड जो फोर्थ तरीका है वो बहुत ही यूनिक है, जो हम लोगों ने अप्लाई किया, कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे IPL पीछे गया, कल ही फाइनल था वैसे तो उसमें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी की कमेंट्री ना देखकर अगर इंग्लिश कमेंट्री भी देखें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब शायद T20 का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सारी आगे चीज़ें हैं, जैसे ओलंपिक्स भी आने वाला है, अभी फ्रेंच ओपन भी शुरू हो गया है। ट्राई एंड सी दीज चैनल्स इन इंग्लिश कमेंट्री, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। उसमें हालांकि वो टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, बट जो 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 इंग्लिश है वो इंग्लिश है, सो it will help you to understand the language better, pronunciations as well. So I would recommend that. And last but not the least, जो word है, pronunciation is the word. It's not pronunciation, it's pronunciation. And जब आप pronounce बोलेंगे तो it will be pronounced. That's all. Thank you so much. And please, अगर आपको पसंद आए तो please like, subscribe my channel and share my channel. Thank you.